इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए लक्षण जानते हैं। पहली चीज, अचानक घर में तनाव होता है, और तनाव का भी एक खास कारण होता है, खास तरीका है। तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, और सब लोग अलग अलग बचने का प्रयास करेंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे, अपनी जड़ों से उठने का प्रयास करेंगे, टूटने का प्रयास करेंगे, अपना घर छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा तनाव होता है। इसलिए कभी भी ऐसा हो कि वैसे सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लोग घर से कटने लगे, लोग दूर जाने का प्रयास करने लगे, भाई वगैरह सब अलग अलग हो जाने का प्रयास करने लगे, तो सतर्क होना चाहिए, जरा सा उपाय करना चाहिए। अभी डिस्कस कर लेंगे उपाय भी। दूसरी चीज, घर के पेड़ पौधों का बिना वजह सूख जाना, इतना भयंकर प्रभाव होता है इनका। कभी कभी अच्छा खासा हरा भरा पेड़ एकदम सूख जाता है। जो घर के अंदर पौधे लगे होते हैं एकदम सूखते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। तीसरी चीज, तीसरा लक्षण, बीमारी की वजह का पता नहीं लगेगा। बीमारी है, सामने दिख रही है, एक को नहीं दूसरे को भी, दूसरे से तीसरे को, चौथे को पकड़ती चली जा रही है बीमारी घर के अंदर, वजह पता नहीं चल रही। लेकिन इसका भी बहुत आसानी से उपाय हमें मिल सकता है। थोड़े बहुत वास्तु परिवर्तन करके भी हम तंत्र के प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। चौथा लक्षण, दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूरियां बननी प्रारंभ हो जाती है। ये हम जिस तंत्र की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये वो पवित्र तंत्र नहीं है, ये उसका विवर्त स्वरूप है, जो सोने टोटके वाली बात के रूप में सामने आता है। ये वो तंत्र नहीं है जिसे आगम निगम जाना जाता है, जो शिव पार्वती जी का तंत्र है, वो नहीं, ये वो है तो तामसिक कर्म है, ये उस तंत्र की हम लोग बात कर रहे हैं। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से दूरियां बनती चली जाती हैं। एक व्यक्ति बड़ा पॉपुलर था, लोग उसे खूब जान रहे, मान रहे, बड़ा प्यार कर रहे, पता नहीं अचानक क्या होता चला जा रहा है कि वो सबसे कटता जा रहा है, सब उससे दूर होते चले जा रहे हैं, व्यक्ति सिमटता चला जा रहा है, सब उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा होता है। घर में अचानक सीलन बढ़नी शुरू होगी, जबरदस्त सीलन होती चली जाएगी, इतनी कि उसमें दुर्गंध आने लगे। ये सारी चीजें एक साथ होती है, लगभग एक साथ होती है। या घर में गंदगी और या अव्यवस्था आपको बहुत देखने को मिलेगी। अचानक ऐसा होता चला जाएगा, अचानक दुर्घटना होंगी, एक के बाद एक दुर्घटनाएं। हम अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, हम अच्छे से बाइक चला रहे हैं, बरसों से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ठीक चल रहे हैं, दूसरा कोई हमारी गाड़ी के आगे कूद पड़ा, उसको चोट लग गई, हम मुसीबत में फंस गए। ऐसा बहुत होगा। हम कहीं खड़े हुए हैं और पता लगा कहीं से कोई ईंटा उड़ता हुआ आया और हमारी तकदीर खोल गया, मतलब सिर पे चोट मार गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आंखों के नीचे काले गड्ढे, जिस व्यक्ति पर तंत्र का प्रभाव गहराने लगता है उस व्यक्ति के आंख के नीचे काले गड्ढे बढ़ते चले जाते हैं, स्याहापन बढ़ता चला जाता है, और आंखों में एक खास किस्म का रूखापन, निस्तेजपन होता है। बीमारी के कारण भी मानता हूं ऐसा होता है। कई बार बीमारियां ऐसी पड़ जाती हैं गले, या लौह तत्व की या हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी होने पर भी ऐसा होता है। लेकिन बाकी सारे 6 लक्षणों के साथ यदि ये भी हो रहा है या आंख में रूखापन है तो उनका प्रभाव भी हो सकता है। बालों में अचानक रूखापन आ जाएगा, बहुत ज्यादा रूखापन, त्वचा में अचानक रूखापन आएगा और त्वचा में धब्बे पड़ने लगेंगे, कोमलता समाप्त होती चली जाएगी त्वचा की, स्निग्धता समाप्त होती चली जाएगी त्वचा की, और छोटे छोटे धब्बे से दिखाई देंगे। यदि तंत्र बहुत गहरा है तो ये चीज होती है। बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। बहुत मेहनत आप कर रहे हैं और लक्ष्य तक बस पहुंच रहे, ऑर्डर बस मिलने वाला है, सुबह जाएंगे और MOU साइन कर लेंगे, रात में खत्म। अचानक मकान मालिक कहता है मकान खाली कर दीजिए, अचानक दुकान खाली करा ली जाती है, अचानक ऑफिस खाली करा दिया जाता है। ये भी प्रभाव होता है। हाथ तक चंद्र पर्वत पर विशेष रूप से चंद्र पर्वत पर इतने एरिया में धब्बे बहुत बारीक तरीके से जब आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ की स्किन का कलर तो डिफरेंट वैसे ही होता है, यहाँ की स्किन
यहाँ के मुकाबले गोरी होती है। यहाँ पर आपको कालापन दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा स्याहापन हाथ पर दिखाई देने लगेगा। हाथ पर सूर्य का हिस्सा, यहाँ आपको हल्के हल्के स्पॉट्स दिखाई देंगे। तिल इत्यादि नहीं कह रहा हूँ, केवल स्किन का कलर कमजोर पड़ने लगेगा। स्किन पे राहु, यहाँ पर भाग्य रेखा, यहाँ पर राहु के गड्ढे में भाग्य रेखा गायब होने लगेगी। बाकी सारे लक्षणों के साथ साथ राहु पर भाग्य रेखा आपके गायब होने लगेगी। फिर नींद नहीं आएगी। जब तंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा गहराने लगता है, आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, अचानक घर में झगड़े हो रहे हैं, दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं, नौकरी पर जाने का मन नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही है। और नींद आती भी है, नहीं अचानक क्या हो जाता है, चौंक के उठ जाते हैं ऐसे करके। आप महसूस कीजिएगा, बच्चा या कोई भी जो बगल में सो रहे हैं, अचानक ऐसे करेंगे, चौंकेंगे, बार बार चौंकना, क्योंकि दिमाग पर प्रहार होता है ना। तंत्र में हमारे मस्तिष्क पर प्रहार होता है। एक्चुअली तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे मस्तिष्क को करता है, इसलिए नींद उड़ जाती है, दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है। एक और चीज चल रहा है, शरीर में कोई कमी नहीं है, कहीं कोई समस्या दोनों लोगों में नहीं है, गर्व नहीं ठहर रहा। हो सकता है कि यहाँ तंत्र का प्रभाव हो। तंत्र यानी वही टोटको कहते हैं, चलिए हो सकता है ये टोटकों का प्रभाव। यदि बाकी सारे लक्षणों के साथ साथ गर्व नहीं ठहर रहा है, तो हो सकता है कि किसी दुष्ट व्यक्ति ने कोई ऐसा टोटका किया हुआ हो। और एक और खास चीज होती है, ये अनुभूत बात बता रहा हूं, कई बार मैंने खुद महसूस किया है कि जब भी घर पर मुसीबत आने वाली होती है, घर का जानवर उसे अपने सर पर ले लेता है, चाहे या वो परिंदे हो। कई बार कुंडली में देखकर ये पता लग सकता है। घर पे यदि केतु के कारण कोई परेशानी है, पहले कुत्ता जाएगा, या कुत्ते को गंभीर परेशानी होगी, या कुत्ते को गंभीर संकट होगा। इस तरीके से अचानक घर के गाय, कुत्ते, परिंदों, उन पे नुकसान होने लगे, बाकी सारे लक्षणों के साथ साथ ये भी चीज दिखाई पड़े, वनस्पति भी सूखती दिखाई पड़े, हो सकता है कोई टोटका किया जा रहा हो सकता है कोई आपसे जलने वाला, आपसे ईर्ष्या दाह रखने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ कुछ कर रहा हो या करा रहा हो। कभी कभी हम लोग अक्सर इस बात को लेकर काफी दुखी परेशान रहते हैं, या लोग भी ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि कुंडली कह रही है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा, हर जगह परेशानी हो रही है। और कुंडली कह रही है भाई चल बढ़िया है, महादशा भी अच्छी है, आपको ये हो जाएंगे, आप हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, हम तो झगड़ रहे हैं, हम बीमार पड़े जा रहे हैं, दुर्घटनाएं होती चली जा रही है, एक के बाद एक पेड़ सूखते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लक्षणों को देखिए, आपको कुछ समझ में आने लगेगा। हो सकता है कि या तो कोई वास्तु दोष हो, क्योंकि वास्तु दोष यदि भयंकर होगा तो भी कुंडली के अच्छे ग्रहों को परिणाम या फल नहीं दे सकेगा, फिर तो दोष भी अच्छे फल नहीं देने देता कुंडली के, और कोई हो सकता अच्छे ग्रह परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, होता है कुंडली कुछ बोल रही है, सब कुछ ठीक है, हाथ से। तो इन लक्षणों को आप देखिए, वैसे जो स्वर समझते हैं, जो लोग स्वर विज्ञान जाते हैं, जरा की आवाज सुनते ही पता लगा लेते हैं कि ये गड़बड़ है, तंत्र की कोई समस्या है, वास्तु की कोई समस्या है, ग्रहों की समस्या नहीं है ये। तो इन लक्षणों से, इन और हाथ के लक्षणों से, आवाज से हम ये जान सकते हैं कि हम पर तांत्रिक प्रयोग या टोटके वाले ये गलत प्रयोग हुए हैं या नहीं हुए। और जिन पर ये प्रयोग होते हैं, लगभग सारे लक्षण उस पर दिखाई देते हैं। इनसे बचने के उपाय क्या हों? एक छोटे से विराम के बाद जानेंगे।